हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगुर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं 12th स्टैंडर्ड का OCM यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट और हम पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 2 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में। दोस्तों, पिछले 2 वीडियोस में हमने देखे प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग के फंक्शंस और उनके इंपॉर्टेंस। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द स्टाफिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। दोस्तों, हर बार की तरह इस चैप्टर का एक कॉमन स्ट्रक्चर रहा है, मीनिंग, डेफिनेशन एंड इंपॉर्टेंस। तो आज भी हम उसी लय में चलने वाले हैं और स्टाफिंग का मीनिंग, डेफिनेशन और इंपॉर्टेंस देखने वाले हैं। तो बिफोर वी स्टार्ट, लेट अस फर्स्ट हैव अ क्विक रिकैप सो दैट वी कैन फ्रेम आवर आंसर्स परफेक्टली और इस चैप्टर का छोटा सा एक इंट्रोडक्शन फिर से रिवाइज कर लेते हैं। दोस्तों, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में अभी तक हमने देखा, एल एलन कहते हैं मैनेजमेंट इज व्हाट मैनेजर डज एंड दस दिस डेफिनेशन फोकसेस ऑन द रोल ऑफ अ मैनेजर इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट फंक्शंस। हर मैनेजर को बहुत सारे फंक्शंस करने ही हैं ताकि सफलता की सीढ़ियां ऑर्गेनाइजेशन चढ़ सके और सक्सेसफुल बन सके। द फंक्शंस ऑफ मैनेजर स्टार्ट विद प्लानिंग एंड एंड विद कंट्रोलिंग। तो इसी के साथ 6 अलग अलग फंक्शंस हर मैनेजर को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फॉलो करने हैं और उन्हीं फंक्शंस को हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ हेनरी फेयोल ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है, टू मैनेज इज टू फोरकास्ट एंड टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड एंड टू कंट्रोल। ये हर आंसर में आप अगर लिखेंगे तो इट विल डेफिनेटली क्रिएट अ ग्रेट इंपैक्ट। टू मैनेज इज टू फोरकास्ट एंड टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड एंड टू कंट्रोल। दोस्तों, हमने देखे ये 6 फंक्शंस हमारे सामने हैं। पोस्ट डिकॉब, ये एक छोटा सा कीवर्ड हमें लुथर गुलिक ने दिया है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग। पोस्ट डी यानी डायरेक्टिंग, कॉब यानी यहां पर उन्होंने बताया हमें कंट्रोलिंग के बारे में, कोऑर्डिनेशन के बारे में, रिपोर्टिंग और बजटिंग फंक्शन को ही समराइज किया है इन द फंक्शन कॉल्ड एज कंट्रोलिंग। तो इस प्रकार ये 6 फंक्शंस इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं विद स्टाफिंग। जी हाँ दोस्तों, मीनिंग इसका काफी गहरा और डिटेल में यहां पर दिया गया है, लेकिन एक बात को याद रखिए, स्टाफिंग इज ऑलवेज एंड ऑलवेज कंप्लीटली related to staff, employees and managing the staff properly. Staffing is the function of execution according to plan and organizational structure. जी हाँ दोस्तों, स्टाफिंग एक ऐसा फंक्शन है जो प्लानिंग में, जो ऑर्गेनाइजिंग में हुआ है उसे एग्जीक्यूट करना यानी स्टाफिंग, और उसके लिए हमें अच्छे एम्प्लॉयज की जरूरत होती है और इसीलिए इट इज द प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग, रिक्रूटिंग, सिलेक्टिंग, प्लेसिंग, अप्रेजिंग, रेम्यूनरेटिंग। जी हाँ दोस्तों, याद रखिए ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो पूरे आंसर में आपको बार बार दिखाई देंगे। अच्छे लोगों को अपने ऑर्गेनाइजेशन की तरफ अट्रैक्ट करना, उन्हें रिक्रूट करना यानी उन्हें सिलेक्ट करना, साथ ही साथ प्लेसिंग यानी उन्हें सही जॉब देना, सही काम देना। सिर्फ सिलेक्ट करने से कुछ नहीं होता, राइट पर्सन एट द राइट जॉब इज एसेंशियल एंड दस after recruiting them, after selecting them, placing them at the perfect position is very important और वही staffing function करता है। साथ ही साथ appraising them, उनके काम के लिए उन्हें appraisal देना, उन्हें remunerate करना, सही salary देना, wages देना, developing and retaining the best workforce। ये essential है कि आप सिर्फ काम 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 ना करवाते रहें, उन्हें properly training programs के जरिए develop भी करें, उनके skills develop करने का उन्हें मौका दें और धीरे धीरे करके वो लोग आपके organization के लॉयल बने और आपके एक स्ट्रॉन्ग वर्कफोर्स की तरह लॉन्ग टर्म तक काम कर पाएं। यही है स्टाफिंग फंक्शन का मूल सिद्धांत। स्टाफ को, एम्प्लॉइज को लॉयल बनाए रखना, अच्छे स्टाफ को सिलेक्ट करना, उसे अप्रेजल देना, राइट पर्सन एट द राइट जॉब चुनना और सही मायने में एम्प्लॉइज को बढ़ावा देकर उन्हें डेवलप कर ऑर्गेनाइजेशन की सफलता बनाना। बेसिकली स्टाफिंग ये पूरी तरह से दोस्तों मैन मैनेजमेंट है, यानी ह्यूमन बींग्स को कैसे मैनेज करना है ये फंक्शन हमें सिखाता है। द नीड ऑफ स्टाफिंग अराइजेस सिंस द इनिशियल पीरियड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ड्यू टू प्रमोशन, ट्रांसफर, बिजनेस एक्सपांशन, रिटायरमेंट, रेजिग्नेशन, एक्सीडेंट्स, डेथ ऑफ एम्प्लॉइज। ये ऐसे कई अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं दोस्तों जिनकी वजह से हमें हमेशा से स्टाफिंग और एम्प्लॉइज की जरूरत पड़ती है। शुरुआती दौर से ही ऑर्गेनाइजेशन की यह फंक्शन शुरू हो जाता है। वैकेंसीज आर क्रिएटेड इन ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे अलग अलग इंसिडेंट्स की वजह से कई बार अलग अलग प्रकार की वैकेंसीज जो है ऑर्गेनाइजेशन में आती रहती हैं। इन दिस कॉन्टेक्स्ट staffing function plays a very important role in the organization. Right person at the right job with right pay is the basic principle of staffing. जी हाँ दोस्तों, फिर एक बार दोहरा दूं, अंडरलाइन कर दीजिए इस लाइन को। Right person at the right job with right pay is the basic principle of staffing.
तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस ऑफ स्टाफिंग। जी हाँ दोस्तों, हमारे टेक्स्ट बुक में हमें 3 इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस दिए हैं स्टाफिंग के, थियो हेमैन, लुथर गुलिक और एस बेंजामिन के। लेट अस हैव अ लुक एट ऑल ऑफ देम वन बाय वन। थियो हेमैन कहते हैं द स्टाफिंग फंक्शन pertains to the recruitment, selection, development, training and compensation of subordinate managers। बेसिकली ये जो कुछ शब्द इन्होंने इस्तेमाल किए यही स्टाफिंग का एसेंस है और इसीलिए इसे डेफिनेशन में डाला गया है। रिक्रूटमेंट करना, सिलेक्शन करना, डेवलपमेंट और ट्रेनिंग करना, साथ ही साथ सही पगार देना यानी कंपेंसेट करना सबऑर्डिनेट मैनेजर्स को। लुथर गुलिक कहते हैं स्टाफिंग इज द होल पर्सनल फंक्शन ऑफ ब्रिंगिंग इन, यानी लोगों को लाना आपके ऑर्गेनाइजेशन में, and training the staff and maintaining favorable conditions of work, यानी उन्हें आपके ऑर्गेनाइजेशन में लाना, उन्हें सिलेक्ट करना, उन्हें अच्छे पैसे देना, सैलरी देना, काम करवाना और साथ ही साथ उन्हें ट्रेनिंग देना ताकि वो और बेहतर बन सकें और एफिशिएंटली काम कर सकें। एज बेंजामिन कहते हैं स्टाफिंग इज द प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन आइडेंटिफाइंग, असेसिंग, प्लेसिंग, इवैल्यूएटिंग एंड डायरेक्टिंग इंडिविजुअल्स एट वर्क। जी हाँ दोस्तों, फिर एक बार कुछ ऐसे ही शब्द जो मैन मैनेजमेंट की तरफ इशारा करते हैं। आइडेंटिफाई करना कि भाई ये हमारे जॉब के लिए सही व्यक्ति है या नहीं, असेस करना, उसकी कैपेबिलिटीज को चेक करना, प्लेस करना, सही जगह पर उसे सही पोजीशन देना, सही काम देना, इवैल्यूएट करना कि वो अपनी क्षमता के हिसाब से काम कर रहा है या नहीं, और उसे एक सही डायरेक्शन देना कि वो इस दिशा में अगर काम करेगा तो ऑर्गेनाइजेशन को सफलता जरूर मिलेगी। तो इस प्रकार दोस्तों 3 डेफिनेशंस स्टाफिंग के आपके सामने, इन तीनों में से एटलीस्ट एक तो आप बाय हार्ट कीजिए, अच्छे से लिखकर इसकी प्रैक्टिस कीजिए ताकि बोर्ड एग्जाम में आपको कोई दिक्कत ना हो और अच्छे से आप ये आंसर प्रेजेंट कर पाएं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। जैसा कि आप जानते हैं मीनिंग, डेफिनेशन और इंपॉर्टेंस यही इस चैप्टर की रूपरेखा है। हर फंक्शन में हमने मीनिंग देखा, डेफिनेशन देखा और फिर इंपॉर्टेंस। तो अब बढ़ते हैं आगे विद इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। जी हाँ दोस्तों, वंस अगेन 10 पॉइंट का ये आंसर, हर बार की तरह हर फंक्शन 10 पॉइंट का इंपॉर्टेंस लेकर आया है इस टेक्स्ट बुक के अंदर हमारे चैप्टर में। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग में भी 10 पॉइंट का आंसर हमारे टेक्स्ट बुक में दिया गया है और इस 10 पॉइंट के आंसर को आसानी से याद रखने के लिए हमारा शॉर्ट कोड है हेल्प MIB। जी हाँ दोस्तों, 10 पॉइंट को आसानी से याद रखने के लिए, इन्हें इजीली समझने के लिए हमारा शॉर्ट कोड हेल्प MIB, हेल्प मेन इन ब्लैक। जी हाँ दोस्तों, हेल्प MIB के जरिए आप आसानी से ये 10 पॉइंट याद रख सकते हैं। बेसिकली स्टाफिंग का मेन इंपॉर्टेंट मोटिव यही है कि स्टाफ्स को, एम्प्लॉयज को हेल्प करना, उन्हें इवैल्यूएट करना, उन्हें असेस करना और आसानी से उन्हें ऑर्गेनाइजेशन की सफलता का हिस्सा बनाना, और इसीलिए हेल्प MIB। देखिए ये 10 पॉइंट्स आप किस तरह आसानी से याद रख सकते हैं। पहला पॉइंट है हेल्प्स इन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। मैंने स्टार्टिंग में ही कहा दोस्तों, स्टाफिंग इज अबाउट मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्स, मैनेजिंग मैन, यानी जो आपके कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉयज हैं उनको डेवलप करना, उनके रिसोर्सेज को डेवलप करना। हेल्प्स इन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, उसके बाद हेल्प्स इन इफेक्टिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, इफेक्टिव मैनेजरियल फंक्शन, एसेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन, देन लीड्स टू इफेक्टिव यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, long-term effect, provides job satisfaction, maintain harmony in the organization, improves efficiency। जी हाँ दोस्तों, builds cordial relationships। तो इस तरह हेल्प MIB ये शॉर्ट कोड आपको मदद करेगा 10 पॉइंट्स को आसानी से याद रखने के लिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट एकदम आसान सा, हेल्प्स इन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। बेसिक सिद्धांत यही है, मीनिंग में भी हमने देखा, डेफिनेशन में भी हमने यही देखा कि स्टाफिंग जो है ये अच्छे एम्प्लॉयज को और मदद करता है ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे एम्प्लॉयज को रिक्रूट करने में, साथ ही साथ उन्हें डेवलप करने में, उनकी स्किल्स को उभारने में, अच्छा बनाने में। स्किल्ड एंड एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय इज एन असेट ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। एक अच्छा एम्प्लॉय बिजनेस के असेट की तरह होता है, बिजनेस के एक अच्छे और इंपॉर्टेंट पिलर की तरह होता है जो बिजनेस को आगे लेके जाने में मदद करता है। और इसीलिए स्टाफिंग हेल्प्स टू इनकलकेट द ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर इनटू एम्प्लॉयज। एक ऑर्गेनाइजेशन के लक्ष्य, एक गोल जो ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं वो एम्प्लॉय के अंदर डालने में स्टाफिंग फंक्शन बहुत हेल्पफुल रहता है। ट्रेन्स एंड डेवलप्स द एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स। इट ऑल्सो एंश्योर्स स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ऑल द मैनेजरियल एस्पेक्ट्स ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो बेसिकली दोस्तों बहुत सिंपल लैंग्वेज में स्टाफिंग helps in
ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। जो भी आपका एग्जिस्टिंग स्टाफ है, जो भी आपके एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज हैं, उनका डेवलपमेंट करने में आपको मदद करता है। बढ़ते हैं आगे, अगला पॉइंट है एच से फिर एक बार 2 पॉइंट्स, हेल्प्स इन इफेक्टिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। नई टेक्नोलॉजी का अच्छा और इफेक्टिव यूज करने में स्टाफिंग हमारी मदद कर सकता है। ट्रेन एम्प्लॉयज कैन यूज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। अगर हमने स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स कराए हैं, ट्रेनिंग दी है एम्प्लॉयज को, तो ट्रेन एम्प्लॉयज हमेशा अच्छी टेक्नोलॉजी और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। तो इसी से कैपिटल, मटेरियल और मेथड्स ऑफ वर्क इफेक्टिवली यूज कर पाएंगे। इट हेल्प्स इन बिल्डिंग कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इट इज ऑल्सो हेल्पफुल इन इंप्रूविंग स्टैंडर्ड ऑफ वर्क। जब दोस्तों हम अच्छी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, नई टेक्निक्स का इस्तेमाल करेंगे, हमारे एम्प्लॉय ट्रेन होंगे, तो डेफिनेटली प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी बढ़ी जाएगी। एंड दस स्टाफिंग हेल्प्स इन इफेक्टिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। बढ़ते हैं आगे हमारे अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है ई से दोस्तों, हमारा कीवर्ड है हेल्प, MIB। एच से 2 पॉइंट्स, ई से अगला पॉइंट है इफेक्टिव मैनेजरियल फंक्शन। जी हाँ दोस्तों, स्टाफिंग इज द की टू इफेक्टिव परफॉर्मेंस ऑफ अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। क्योंकि दोस्तों देखो, प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना या कोई भी और मैनेजमेंट के फंक्शंस हो, करने वाला तो एम्प्लॉय ही है, उन्हें अमल में लाने वाला तो एम्प्लॉय ही है, स्टाफ ही है जो उन सभी चीज़ों को एग्जीक्यूट करेगा। अगर स्टाफ ही अच्छा नहीं है, स्टाफ ही प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, तो सारे मैनेजमेंट के फंक्शन धरे के धरे रह जाएंगे। और इसीलिए स्टाफिंग इज इफेक्टिव मैनेजरियल फंक्शन। तो याद रखिए दोस्तों, all other functions of management such as planning, organizing, directing and controlling are essential, but staffing is key and makes very effective performance out of all. Competent workforce can work effectively in different functional areas like production, sales, finance, etc. The outcome of other functions is based on effectiveness of staffing. जी हाँ दोस्तों, मतलब हर फंक्शन को अच्छा बनाने के लिए स्टाफिंग का फंक्शन सही से एग्जीक्यूट होना बहुत ज़रूरी है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। हेल्प MIB में ई से भी 2 पॉइंट्स हैं। ई से हमारा अगला पॉइंट है एसेंशियल कंट्रीब्यूशन। मैं फिर एक बार दोहरा दूं दोस्तों, स्टाफिंग का बिलीफ यही है, इस फंक्शन का मेन काम यही है कि एम्प्लॉयज़ का डेवलपमेंट हो, एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दी जाए, एम्प्लॉयज़ को एफिशिएंट बनाया जाए। अगर एम्प्लॉयज़ एफिशिएंट होंगे तो डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी बढ़ेगी और ऑर्गेनाइजेशन सफलता की सीढ़ियां चढ़ पाएगा। तो इजीली ये काम करने के लिए एसेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन, ये पॉइंट समझना बहुत जरूरी है। स्टाफिंग एंश्योर्स कंटिन्यूटी एंड ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन थ्रू डेवलपमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज। स्टाफिंग का काम यह है कि एम्प्लॉयज का डेवलपमेंट हो तो ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट होगा। सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन द एबिलिटी ऑफ द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज। किसी भी एम्प्लॉय का सिलेक्शन जो होता है वो उसकी एबिलिटी, उसकी काबिलियत को देखकर ही होता है, सो दैट द ऑर्गेनाइजेशन कैन मीट द फ्यूचर चैलेंजेस वाइजली। ये सिलेक्शन का जो प्रोसेस है ना दोस्तों, इसमें हम चुनते ही इस प्रकार हैं कि हम ऑर्गेनाइजेशन का भविष्य, ऑर्गेनाइजेशन का फ्यूचर भी उससे हासिल कर सकें, उस एम्प्लॉयज की स्किल्स के जरिए कंप्लीट कर सकें। देयरफॉर द कंट्रीब्यूशन ऑफ द स्टाफ इन देयर फ्यूचर रोल्स इज टेकन इनटू अकाउंट इन स्टाफिंग फंक्शन। यानी हम जिसे चुन रहे हैं वो व्यक्ति हमारे ऑर्गेनाइजेशन के काम आ सकता है या नहीं, ये फ्यूचर में हमारे ऑर्गेनाइजेशन को और आगे लेके जाने में प्रोस्पेक्टिव हेल्प कर सकता है या नहीं, ये सारी बातें ध्यान रखकर ही हम चुनते हैं किसी भी पर्टिकुलर एम्प्लॉय को, किसी भी पर्टिकुलर स्टाफ को। और इसीलिए हम ध्यान रखते हैं कि ये एसेंशियल कंट्रीब्यूशन क्या कर पाएगा, इसका हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या कंट्रीब्यूशन रह पाएगा इन द फ्यूचर। एंड thus essential contribution is an essence of staffing। बढ़ते हैं आगे दोस्तों। एल से हमारे पास फिर एक बार 2 पॉइंट्स हैं, एच से 2 पॉइंट्स, ई से 2 पॉइंट्स, एल से पहला पॉइंट है लीड्स टू इफेक्टिव यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। एकदम आसान पॉइंट, हमने इतनी बार अभी स्टार्टिंग से देख लिया दोस्तों, ह्यूमन रिसोर्सेज का मैनेजमेंट ही तो स्टाफिंग है। तो अच्छा और इफेक्टिव यूज करना यही स्टाफिंग का सबसे बड़ा काम है। स्टाफिंग फंक्शन लीड्स टू इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, दैट इज द वर्कफोर्स। प्रॉपर केयर इज टेकन at every stage, which is recruitment stage, selection stage, placement stage, हर स्टेज पर, फिर वो रेम्यूनरेशन यानी पगार देना भी हो, हर स्टेज पर एम्प्लॉयज़ का ध्यान रखना यही स्टाफिंग का मूल सिद्धांत है। फिर उन्हें ट्रेनिंग देना हो, डेवलपमेंट करना हो उनके स्किल्स का, इन हर स्टेजेस में एम्प्लॉयज़ का ख्याल रखना यही स्टाफिंग का मेन और इंपॉर्टेंट मोटिव है। एक्सेसिव बर्डन ऑफ वर्क इज अवॉइडेड, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज रिजल्ट्स इन इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंसेज एंड प्रोग्रेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सो दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम पढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, तो ये बहुत
बहुत ज़रूरी है कि स्टाफिंग को अगर अच्छे से हम इम्प्लीमेंट करें, स्टाफिंग के फंक्शन को समझें अच्छे से हर एम्प्लॉयर, तो एम्प्लॉयज़ का विकास डेफिनेटली होगा और इससे ऑर्गेनाइजेशन को सफलता ज़रूर मिलेगी। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, अगला एल से पॉइंट है लॉन्ग टर्म इफेक्ट। जी हाँ दोस्तों, लंबा यानी दूर का सोचिए, फ्यूचरिस्टिक लॉन्ग टर्म इफेक्ट के बारे में हर एम्प्लॉयर सोचता है, हर ऑर्गेनाइजेशन सोचता है, और स्टाफिंग फंक्शन उसी लॉन्ग टर्म इफेक्ट के लिए मददगार साबित होता है। क्वालिफाइड, एक्सीलेंट, एफिशिएंट और skillful workforce is always an asset of the organization. Proper selection of employees leads to the organization towards the path of success. यानी सही व्यक्ति को चुनना, right person at the right job चुनकर हम ऑर्गेनाइजेशन को सफलता जरूर दिला सकते हैं। नेचुरली लॉन्ग टर्म पॉजिटिव इफेक्ट्स कैन बी ऑब्जर्व्ड ऑन द एफिशिएंसी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो बहुत ही सिंपल सा ये पॉइंट, लॉन्ग टर्म इफेक्ट। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, पी से आसान सा पॉइंट, प्रोवाइड्स जॉब सैटिस्फैक्शन। दोस्तों विन विन सिचुएशन जब भी होती है तो दोनों पार्टियां खुश होती है। याद रखिए, अगर हमारा एम्प्लॉय खुश है तो ऑर्गेनाइजेशन डेफिनेटली खुश होगा ही। तो अगर हम एम्प्लॉय को जॉब सेटिस्फैक्शन जैसी सभी फैसिलिटीज देते हैं तो डेफिनेटली वो सेटिस्फाइड हो गई। आप समझ जाइए, जॉब सेटिस्फैक्शन कब आता है? जब सही पगार मिलती है, बर्डन काम का एक्सेसिव नहीं होता, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स रेगुलरली कराए जाते हैं, काम से अवगत कराकर प्रॉपर डायरेक्शन दिया जाता है, तो इस प्रकार जॉब सेटिस्फैक्शन ऑटोमेटिकली आता है। अप्रेजल मिलता है, इंसेंटिव्स मिलते हैं, अप्रिसिएशन मिलता है काम के लिए, तो डेफिनेटली हर एम्प्लॉय खुश होकर, सेटिस्फाइड होकर कंपनी को अपना मानकर काम करता है। एम्प्लॉयज कैन बी मोटिवेटेड थ्रू फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, यानी एक्स्ट्रा पेमेंट्स, बोनसेस की तरह जब भी वो कुछ अच्छा काम करें। एडिक्वेट रेम्यूनरेशन इंक्रीजेस जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मॉरल ऑफ द एम्प्लॉइज। जब भी ऐसी कोई घटना होती है, जैसे बोनस मिलता है या इंसेंटिव मिलता है, कुछ एक्स्ट्रा मिलता है, तो कोई भी एम्प्लॉय है, जाहिर सी बात है, वो मोटिवेट होता है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, फेयर रेम्यूनरेशन एंड जॉब सिक्योरिटी आर द फैक्टर्स विच आर इंपॉर्टेंट इन प्रोवाइडिंग जॉब सेटिस्फैक्शन। तो ये सारे प्रोग्राम्स जो हैं जॉब सेटिस्फैक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है और ये सब स्टाफिंग के ज़रिए ही पूरे किए जा सकते हैं। अगर स्टाफिंग का फंक्शन हर मैनेजर, हर एम्प्लॉयर अच्छे से निभाए तो एम्प्लॉयज़ को जॉब सेटिस्फैक्शन ज़रूर मिल सकता है। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, एम से मेंटेन्स हार्मनी। ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा माहौल होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा माहौल यानी अच्छा वर्क प्लेस, अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट, और अच्छे वर्किंग एनवायरनमेंट से काम करने की ऊर्जा जो होती है वो बढ़ जाती है। एम्प्लॉयज़ खुशी से काम करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन का सफलता जो है वो फिक्स्ड हो जाता है। और इसीलिए इन स्टाफिंग प्रोसेस इंडिविजुअल्स आर रिक्रूटेड, सिलेक्टेड एंड प्लेस्ड एज वेल एज देयर परफॉर्मेंसेस रेगुलरली अप्रेज्ड एंड प्रमोशंस आर गिवन ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। अगर मेरिट के आधार पर प्रमोशंस मिले तो डेफिनेटली सही व्यक्ति को हमेशा प्रमोशन मिलेगा और डेफिनेटली हर कोई मेहनत करके आगे आने की कोशिश करेगा, ना कि करप्शन करके, ना कि चीटिंग करके। फॉर दिस क्राइटेरिया इट इज मेड एंड दिस क्राइटेरिया इज मेड एंड ड्यूली कम्युनिकेटेड टू कंसर्न एम्प्लॉयज। इट ब्रिंग्स पीस एंड हार्मनी इन द ऑर्गेनाइजेशन। इसी से एक अच्छा वातावरण बनता है और काम करने का माहौल जो है वो बहुत अच्छा हो जाता है, जिससे एम्प्लॉयज सक्सेसफुली काम, एफिशिएंटली काम कर पाते हैं। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, अगला पॉइंट है आई से इंप्रूव्स एफिशिएंसी। वंस अगेन वन मोर इजी पॉइंट, इंप्रूव्स एफिशिएंसी। हमने पिछले कुछ आंसर्स में भी देखा दोस्तों, एफिशिएंसी डेफिनेटली स्टाफिंग से बढ़ती है, क्योंकि स्टाफिंग में एम्प्लॉय को की जाती है ट्रेनिंग, उसको डेवलपमेंट के स्किल्स बताए जाते हैं, धीरे धीरे उसका पगार, उसके सैलरीज को फेयर किया जाता है और डेफिनेटली मोटिवेशन के जरिए उसकी एफिशिएंसी बढ़ती है। तो स्टाफिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो एफिशिएंसी को इंप्रूव करता है एक एम्प्लॉय की। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स आर ऑफर्ड टू द एम्प्लॉयज फॉर सेल्फ डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। थ्रू प्रॉपर सिलेक्शन द ऑर्गेनाइजेशन गेट्स क्वालिटी एम्प्लॉयज एंड थ्रू प्रॉपर ट्रेनिंग द परफॉर्मेंस लेवल ऑफ द एम्प्लॉयज कैन बी इम्प्रूव। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं तेजी से हमारे आखिरी पॉइंट की ओर। आखिरी पॉइंट है बिल्ड्स कॉर्डियल रिलेशनशिप्स। आसान सा पॉइंट दोस्तों, मैंने जैसे आपको बताया स्टार्टिंग में, स्टाफिंग जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है चुनने में, सिलेक्शन में, रिक्रूट करने में, सही पर्सन सही जगह पर सही पेमेंट के साथ। अगर
ऐसा ही चले तो डेफिनेटली एक अच्छा माहौल, एक अच्छा वर्क एनवायरनमेंट बन सकता है और अच्छा वर्क एनवायरनमेंट विल लीड टू कॉर्डियल रिलेशनशिप्स। एम्प्लॉयर के साथ अच्छे रिश्ते, एम्प्लॉय का मालिक के साथ, बॉस के साथ अच्छा रिलेशन और इससे ऑर्गेनाइजेशन की तरक्की। दिस फंक्शन इज हेल्पफुल इन बिल्डिंग हेल्दी relationships among all levels of employees in the organization. A smooth human relation is the key to better communication and coordination of managerial efforts in the organization. तो आसानी से आप समझ सकते हैं दोस्तों importance of staffing, help, MIB। जी हाँ दोस्तों, 10 पॉइंट का ये आंसर, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, हमारा शॉर्ट कोड हेल्प MIB। इसी के साथ दोस्तों हमने आज तीसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन कंप्लीट कर लिया है। प्लानिंग फंक्शन हमने पढ़ा था, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग, और आज हमने इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग पढ़ा है। हर आंसर में 10-10 पॉइंट है, कृपया करके लिख कर इनकी प्रैक्टिस कीजिए तो आप आसानी से इन्हें याद कर पाएंगे। तब तक के लिए दोस्तों शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मिलेंगे अगले वीडियो में विद सम इंटरेस्टिंग आंसर्स। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।